तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग वहाँ से जाते हुए उस बंदे से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कियान वू लियांग को एक मेरा मैसेज जो है वो सेंड करो और उससे बोलो कि मैं उसके साथ में 3 दिनों के बाद में जो नॉर्थन आउट स्ट्राइक सिटी है उसके अंदर फाइट करना चाहता हूँ। और उसे ये चीज़ जो है वो क्लियरली मेंशन कर देना कि ये फाइट जो है वो कोई नॉर्मल फाइट नहीं होने वाली, बल्कि ये एक लाइफ एंड डेथ की फाइट होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग और फ्लेमी दोनों ही मर्डर सोरा को रिलीज करने लगते हैं। और अब वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे रोकते हुए बोलता है कि यंग मास्टर गाओ पैंग, अगर आप जो कियान वू लियांग को इस तरह से चैलेंज करने के लिए गए तो ये पूरी किन फैमिली के साथ में वॉर को डिक्लेयर करना होगा। और अगर जो कियान फैमिली है उसके साथ में हमें वॉर को करना पड़ता है तो हमें केवल कियान फैमिली के साथ में ही नहीं लड़ना होगा, बल्कि जो 4 बड़ी फैमिली है उनके साथ में भी लड़ना होगा, क्योंकि वे चारों ही फैमिली का अलायंस है वो कियान फैमिली के साथ में है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम किस अलायंस के बारे में बात कर रहे हो। वे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में इसीलिए मिले हुए हैं ताकि वे लोग जो है वो अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे गवर्नमेंट से बचा सके। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम जो झाओ शन और ली फैमिली है उनके अंदर भी मेरे इनविटेशन को सेंड करो एक पार्टी के लिए, क्योंकि मैं जो कियान फैमिली है उसे उसकी टेरिटरी से ही निकाल फेंकूंगा। अब हमारी जो साउथर्न स्काई ग्रुप है वो इस चीज़ के बीच में अपना स्टेप जो है वो रखने वाला है, जिस कारण हम लोगों को यहाँ पर 2 बेनिफिट हो गए। बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर वो बंदा भी अब ओके बोल देता है, जिसके बाद में गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो कैसा रहेगा कि अगर अब हम लोग जो है वो इस रात जो हमारा मेयर है उसे मिलकर आ जाए तो। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कियान फैमिली के मेंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की आकर बताती है कि फैमिली हेड एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। साउथर्न स्काई ग्रुप ने जो झाओ सुन और ली फैमिली है उन तीनों को पार्टी के लिए इनवाइट किया है। और केवल इतना ही नहीं, जो तीनों फैमिलियाँ है उन्होंने भी उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। जो सुनते के साथ ही कियान फैमिली का हेड भी हैरान रह जाता है। और अब फैमिली हेड जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या किसी ने साउथर्न स्काई ग्रुप को ऑफेंड किया है। अगर हम लोगों ने उन्हें ऑफेंड नहीं किया तो फिर आखिर जो यंग मास्टर गाओ पैंग है वो हमारे साथ में फाइट करना क्यों चाहता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर वे लोग जो है वो हमारे साथ में ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं, हम लोग जो है वो 4 बड़ी फैमिलियों में से एक है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें उनका जो चैलेंज है उसके लिए मना कर देना चाहिए, वो वैसे भी बस एक ब्राइटन चैलेंज है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई लड़की भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, गाओ पैंग जो है वो बस लकी था, क्योंकि उसे उसके ग्रैंडफादर की प्रोटेक्शन जो है वो मिली हुई है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने ग्रैंडफादर को लेकर आ जाएगा, जिस कारण हम लोगों को और भी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कियान वो लियांग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर हम लोग जो है उसके चैलेंज को यहाँ पर इस तरह से मना कैसे कर सकते हैं। मैं कियान वो लियांग किसी से भी नहीं डरता, अगर वो मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहता है तो मैं उसके साथ में फ़ाइट करूँगा और उसे हराऊँगा। लगता है कि आज के कल के जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही घमंड जो है वो आ गया है। उन लोगों के पास में थोड़ी सी पावर आ जाती है तो वे खुद को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझने लगते हैं। इसीलिए मेरे शब्दों को उसे भेज दो कि मैं 3 दिनों के बाद में उसके साथ में फ़ाइट करने के लिए पहुँच जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही कियान वो लियांग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या हम लोग जो है वो सच में अब साउथर्न स्काई ग्रुप को अपना दुश्मन बनाने वाले हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक लेडी जो होती है वो दूसरे बंदे के पास में आ जाती है, और उसके पास में आते हुए बोलती है कि शावयू पूरी फैमिली के अंदर तुम्हारे और तुम्हारे अंकल के पास में ही लॉर्ड टीयर का मोस्टर है, तो इसीलिए पूरी फैमिली की जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारे कंधों के ऊपर है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब तुम्हारे अंकल जो है वो फाइट करे तो तुम भी वहाँ पर मौजूद रहना, और अगर कुछ भी सिचुएशन हाथ से निकलती है तो उसे संभालने की कोशिश करना। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर आपको इस चीज़ की चिंता हो रही है कि जो सेकंड अंकल है वो गाओ पैंग को चोट पहुंचा देगी, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आप गाओ पैंग को जितना स्ट्रॉन्ग समझती हो गाओ पैंग उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही वो लेडी जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि जो ये फाइट है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी हम तुम्हारा जो सेकंड अंकल है उसे बिल्कुल भी इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और ये कभी भी एक बच्चे के सामने हारने की कोशिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इस चीज़ से इसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। इसीलिए किसी भी प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइट की लोकेशन को ही चेंज करने की कोशिश करे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल जाए तो चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन तुम्हें अपने अंकल को रोकना होगा और उसे वापस लेकर आना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पानी के छोटे छोटे लेक जो होते हैं वो बने होते हैं। और उसी जगह पर हम उसी क्रोकोडाइल को लेटा हुआ देखते हैं जिसने कि फ्लेमी की फैम मदर को मारा था।
और अब जो कियान वो लियांग होता है वो उस क्रोकोडाइल के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मुझे इस तरह से ट्रीट मत करो जैसे कि मैं यहाँ पर हो ही ना। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा एडवांटेज उठाकर फोर्सफुली तुम्हें अपने साथ में ब्लड साइन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हें एक लोड टीयर की फायर टाइप क्रेन जो थी उसने काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर मत बोलो कि मैंने तुम्हारा कितने अच्छे से ध्यान रखा है, मैंने तुम्हारी सारी इंजरियों को भी हील करने में तुम्हारी मदद की। लेकिन मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ चुकी है। एक पर्सन जो है वो तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। क्या तुम्हें वो वाइट ड्रैगन याद है जिसने कि 1 साल पहले तुम्हारे ऊपर अटैक किया था? वो उस वाइट ड्रैगन का जो मास्टर था उसका ग्रैंडसन जो है वो तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। और अब वाइट ड्रैगन का नाम सुनते के साथ ही वो क्रोकोडाइल भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो घबराते हुए कियान वो लियांग से बोलता है कि क्या वो वाइट ड्रैगन मुझे चैलेंज करने के लिए आ रहा है? जो सुनकर कियान वो लियांग जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, उसके पास में स्केलेटन है तो वो उसी का इस्तेमाल करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम उसके साथ में फ़ाइट करो तो उसके मॉन्स्टर को मत मारना, उसे ज़िंदा छोड़ देना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक ब्रिज से गुजरते हुए लड़की से बोलता है कि यहाँ पर आज कोई भी सिल्वर फिश जो है वो नज़र क्यों नहीं आ रही। यहाँ पर तो काफ़ी सारी सिल्वर फिशों को सेल किया जाया करता था। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो गाँव पैंग को बताती है कि अभी के टाइम पर जो सिल्वर फिश है उसके पकड़ने और मारने पर बैन जो है वो लगा दिया गया है। कोई भी ना तो सिल्वर फिश को पकड़ सकता है और ना ही मार सकता है, जिसका कारण ये है कि कुछ टाइम पहले जो सिल्वर फिश प्रिंस था वो इस लेक के अंदर अपेयर हुआ था, जिस कारण आसपास के सभी जिंदा मॉन्स्टर जो थे उससे काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने जैंगनान बे सिटी के ऊपर अटैक करना बंद कर दिया। इसीलिए सभी लोग जो है वो सिल्वर फिश प्रिंस की बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट जो है वो करने लगे और उसकी रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो सिल्वर फिश है उसे मारना भी बंद कर दिया। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो लेक की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सिल्वर फिश प्रिंस है वो सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार है। वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर जो ह्यूमन है उन्हें इन छोटे मोटे मॉन्स्टरों से प्रोटेक्ट करता है तो उसे ह्यूमनों की प्रोटेक्शन भी मिलेगी और उसी के साथ में वो इस जगह को अपना बेस बनाकर बाकी की जो सिल्वर फिश है उन्हें आसानी से ग्रो करा सकता है। और गाँव पैंग ये सोच ही रहा होता है, तभी जो गोल्डी होता है वो चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग यहाँ पर आकर एक पिक्चर लेते हैं, ये जगह काफ़ी प्यारी है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो गोल्डी से कैमरा लेते हुए उसे बोलती है कि ठीक है लाओ, मैं तुम्हारा फ़ोटो खींच देती हूँ और मैं इस चीज़ की उम्मीद करूँगी कि फ़ोटो के अंदर तुम और भी ज़्यादा हैंडसम आओ। जो सुनकर अब गाँव पैंग जो होता है वो भी अपने सभी बीस्टों के साथ में जाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो लड़की उनकी बहुत ही प्यारी फ़ोटो जो होती है वो क्लिक कर लेती है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिनों के बाद में जो चैलेंज वाली जगह होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम 2 बंदों को देखते हैं। जहाँ पर कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो बिल्कुल फेयर जजमेंट देंगे। जो सुनकर दूसरा बंदा भी उसका शुक्रिया था बोल देता है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग और फ्लेमी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो फ्लेमी होती है वो खड़े होकर जो वो क्रोकोडाइल होता है उसी की तरफ देख रही होती है। और उस क्रोकोडाइल को देखने के बाद में जो फ्लेमी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और अब फ्लेमी को ऐसे गुस्से में देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार है जब मैंने फ्लेमी को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा है। इसका मतलब ये क्रोकोडाइल वही है जिसने कि फ्लेमी की मदर को मारा था और जिससे ये बदला लेना चाहती है। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है और उस जगह को देखते हुए बोलता है कि ये जगह जो है वो थोड़ी दलदली है और उसी के साथ में यहाँ पर पानी और घास भरपूर मात्रा में मौजूद है। ये इन्वायरमेंट जो है वो उन मॉन्स्टरों के लिए बिल्कुल सही है जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। और इसी के साथ में अगर क्रेन टाइप मॉन्स्टर की बात की जाए तो ये उसके लिए भी एक अच्छा इन्वायरमेंट है। और अगर बात की जाए फ्लेमी की, तो अगर फ्लेमी जो है वो इस फाइट को जीत भी नहीं पाती है तो वो उड़ सकती है, जिस कारण वो अपनी जान को आसानी से बचा पाएगी। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो कियान वो लियांग होता है वो गाँव पैंग के पास में आ जाता है और गाँव पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा था कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो इस बैटल के बारे में भूल जाए और जो हमारी नफरत है उसे भुला दे। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना हमारे दिल के अंदर एक बहुत ही बड़ी नफरत जो होती है वो पैदा कर देता है। और ये नफरत इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि इसे हम लोग चाहे वो नहीं भुला सकते। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन को माफ़ कर सकते हैं जो कि आपके साथ में ऐसा करेगा, लेकिन अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो हम लोग जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं इस मैटर के अंदर इंटरफेयर जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ये मैटर जो है वो जिन लोगों के बीच में है वे अपने आप ही इस मैटर को सोल्व करेंगे। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि ये शायद अपने स्केलेटन मॉन्स्टर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये तो स्क्रेन टाइप मॉन्स्टर का इस्तेमाल कर रहा है जो कि केवल 1 साल की है। क्या ये पर्सन पागल हो चुका है?
और अब उन लोगों की बातों को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी हंसने लगता है और हंसते हुए फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी ये लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, तो चलो टाइम आ चुका है इन लोगों को दिखाने का कि तुमने 1 साल तक कितनी मेहनत की है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि फ्लेमी और जो क्रोकोडाइल होता है उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि क्रोकोडाइल फ्लेमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन फ्लेमी उसे डॉज कर देती है। और उसके अटैक को डॉज करने के साथ में जो फ्लेमी होती है वो उसके ऊपर अपनी फायर से भी अटैक करती है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस क्रोकोडाइल की जो कॉम्बैट पावर है वो तो सच में शॉक कर देने वाली है। यहाँ पर फ्लेमी के पास में अगर उड़ने का एडवांटेज जो है वो ना होता और यहाँ पर डायरेक्ट इस क्रोकोडाइल का अटैक फ्लेमी को टकराया होता तो जो फ्लेमी थी वो एक ही अटैक में ख़त्म हो जाती। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम क्रोकोडाइल के स्टेटस को देखते हैं, जहाँ पर कि उसका लेवल 45 होता है और उसका ग्रेड नॉर्मल होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो वाटर और विंड होता है। और इस चीज़ को देखकर गाँव पैंग जो होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी इसका एट्रीब्यूट जो है वो एक विंड भी है, तो इसीलिए केयरफुल रहना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये विंड एट्रीब्यूट की मदद से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। जो सुनकर फ्लेमी भी गाँव पैंग को ओके बोल देती है। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो कियान वो लियांग होता है वो क्रोकोडाइल से बोलता है कि इस क्रेन का एट्रीब्यूट जो है वो फायर और फ्लाई है, तो इसीलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा नहीं तो। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो क्रोकोडाइल होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, अपने मुंह को बंद रखो। जो सुनकर जो कियान वो लियांग होता है वो अब कुछ भी नहीं बोलता। और अब हम देखते हैं कि जो फ्लेमी होती है वो उसके ऊपर और भी काफ़ी सारे फायर अटैक जो होती है वो करने लगती है, जो कि सीधे आकर क्रोकोडाइल से टकराते हैं। और जो कियान वो लियांग होता है वो चिल्लाते हुए क्रोकोडाइल से बोलता है कि तुम्हें समझना होगा तुम्हारे अटैक इफेक्ट नहीं कर रहे और उसी के साथ में तुम्हारा डिफेंस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और कियान वो लियांग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो क्रोकोडाइल होता है वो भी पानी के अंदर चला जाता है, जो देखते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो पानी के ऊपर ही अपनी जो फायर होती है वो बरसाना शुरू कर देती है, जिससे कि क्रोकोडाइल भी डिफेंस बनाकर रोकने लगता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये आसपास के पानी को खुद का एलिमेंट बैरियर जो है वो बनाकर रोक रहा है, जैसा कि इसके होम ग्राउंड से उम्मीद की जा सकती थी। इसका असल में ट्रम्प कार्ड है। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो फ्लेमी होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मेरे फ्लेम को रोक पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो और भी ज़्यादा पावरफुल अटैकों को बनाने लगती है और उन अटैकों को सीधे जो क्रोकोडाइल होता है उसकी तरफ शूट करते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी खाल जो है उसे खींच कर निकालूंगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर एक भी खून की ड्रॉप जो है वो नहीं छोड़ूंगी। और फ्लेमी के इतना बोलते ही हमें बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि फ्लेमी का जो अटैक है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं इसकी फ्लेम को देखकर महसूस कर सकता हूँ कि इसकी आग कितनी ज़्यादा होगी। अगर वो क्रोकोडाइल इससे मरा भी नहीं होगा तो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड तो हो ही चुका होगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल होता है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है, जिस कारण अब क्रोकोडाइल वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो देखकर फ्लेमी उसके ऊपर लगातार अटैक करते हुए बोलती है कि क्या तुम भागना चाहते हो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और फ्लेमी के इतना बोलते के साथ ही क्रोकोडाइल जो होता है वो फ्लेमी के ऊपर अटैक को करता है, जो कि सीधे आकर फ्लेमी से टकराता है, जिस कारण फ्लेमी इंजर्ड हो जाती है। जो देखकर गाँव पैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि फ्लेमी तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर फ्लेमी जो होती है वो और भी ज़्यादा जोश में आ जाती है और गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग मेरी चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ कि इसका अगला अटैक जो है वो मेरी बॉडी पर नहीं टकरा पाएगा, क्योंकि अब मैं इसकी पूरी बॉडी जो है उसे यहाँ पर चलाने वाली हूँ और उसकी पूरी बॉडी को चलाकर मैं अपनी मदर का बदला लूँगी। और इतना बोलकर अब फ्लेमी वहाँ पर काफ़ी पावरफुल फायर अटैक बनाने लगती है, जिसे देखकर क्रोकोडाइल भी घबरा जाता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी फ्लेम की जो हीट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब ये क्रेन जो है वो कोई नॉर्मल और लोड टीयर का मॉन्स्टर नहीं है। अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर पक्का मारा जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो अचानक से गाँव पैंग के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ये उसका ट्रेनर है, अगर मैं इसे मार देता हूँ तो सारी फाइट यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही वो क्रोकोडाइल जो होता है वो सीधे गाँव पैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखते के साथ ही कियान हो लियांग जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्रोकोडाइल किंग क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कियान फैमिली के एक और मेंबर को देखते हैं, जो कि दूर खड़े होकर इस फाइट को देख रहा होता है और वो अपने मॉन्स्टर से बोलता है कि डैमिट जल्दी से जाकर क्रोकोडाइल किंग को रोको। जो सुनकर उसका मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी,
क्योंकि उस पर्सन के पास में उसका गोल्ड टाइप मोस्टर जो है वो खड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डमी होता है वो सीधे के साथ ही उस गोल्ड क्रोकोडाइल के ऊपर खिंचाकर लात मारता है। और हम देखते हैं कि डमी की जो लात होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो क्रोकोडाइल भी बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और अब वो क्रोकोडाइल जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और जो फ्लेमी होती है वो उसका पीछा करते हुए बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम भाग पाओगे। और उसके इतना बोलते ही गाओ पैंग भी इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि चलो, इस क्रोकोडाइल को इतना तो पता है कि अपनी जान बचाने के लिए इसे क्या करना चाहिए। वैसे तो जो फ्लेमी है वो क्लियरली इस फाइट को जीत चुकी है, और ये हो पाया है फ्लेमी की जो हीट फायर है उसके कारण। अगर फ्लेमी जो है वो मेरे पास में ना आई होती तो मुझे नहीं लगता कि जो फ्लेमी है वो इतनी पावरफुल बन पाती। वो बस एक ऑर्डिनरी लोड टीयर की मॉन्स्टर होती, और वो कभी भी अपनी मदर का बदला जो है वो नहीं ले पाती। और अगर इस क्रोकोडाइल से फाइट करने की कोशिश भी करती तो शायद वो इसके हाथों से मारी ही जाती। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्यान फैमिली का वो मेंबर जो होता है वो क्यान वू लियांग के पास में आ जाता है, जो देख कर क्यान वू लियांग जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये मेरी हार है, मैं किसी भी प्रकार की बेकार ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करने वाला। जो सुनकर क्यान फैमिली का वो बंदा अपने मन में सोचता है कि लगता है कि अब जो सेकंड अंकल है उन्हें धीरे धीरे कर कर अपनी गलतियाँ समझ आने लगी है। उसी के साथ में जो इनके लोग हैं वो भी अब मदर के ऑर्डर को और भी अच्छे से सुनने लगे हैं। वैसे तो क्यान फैमिली ने इनके कारण पास्ट में बहुत ही ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा है, लेकिन अब लगता है कि शायद जो क्यान फैमिली है उसके अंदर एकता जो है वो आ जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो क्यान वू लियांग होता है उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसका मतलब होता है कि जो क्रोकोडाइल है वो मर चुका है। जो देखकर क्यान फैमिली का जो वो बंदा होता है वो भी क्यान वू लियांग को वहाँ से लेकर जाने लगता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि क्यान वू लियांग को अचानक से ये इतना पावरफुल ब्लैक लेस क्यों आया, क्या इसका मतलब ये है कि जो क्रोकोडाइल किंग है वो मर चुका है। क्योंकि इतना पावरफुल ब्लैक लेस केवल उसी टाइम पर आता है जब किसी का मोस्टर जो होता है वो मर जाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो गाओ पैंग को आकर बताता है कि जो कियान फैमिली है उसने क्रोकोडाइल मोस्टर की डेड बॉडी को हमारे पास में भेज दिया है, और उसी के साथ में उसने काफ़ी सारे मोस्टरों को भी भेजा है, जिसमें कि जो फ्लेमी है उसके भी परिवार के काफ़ी सारे लोग हैं। और उसी के साथ में वे मनी के रूप में कंपनसेशन भी देना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैं इस चीज़ को कोई फैमिली प्रॉब्लम जो है वो नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए उनकी जो मनी है उसे लेने से मना कर दो। हम लोग जो है वो बस क्रोकोडाइल मोस्टर की डेड बॉडी को रखेंगे, लेकिन उसके बदले में उनका जितना पैसा है मार्केट प्राइस के तौर पर उन सभी को उनका पैसा लौटाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि इससे अलग जो तीनों बड़ी फैमिली है उन्होंने सभी हमारे साथ में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसे साइन कर लिया है, और जल्दी ही हम 3 लोकल डिवीज़न जो है उन्हें भी यहाँ पर बनाने वाले हैं। और इससे अलग जो कंपनी है वो यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे भी मानने के लिए तैयार हो गई है, और वो यहाँ पर जितनी भी क्रेन है उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो बनाने वाले हैं, जहाँ पर कि वे एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार पाएंगे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो फ्लेमी से बोलता है कि फ्लेमी, क्या सच में तुम अपने जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलने के लिए नहीं जाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि मुझे यकीन है कि बिना मेरी मदद के भी वे लोग जो है वो खुद का एवोल्यूशन पाथ जो है वो एक दिन ढूंढ लेंगे। और गाओ पैंग, केवल तुमने मुझे पावरफुल ही नहीं बनाया बल्कि तुमने यहाँ पर मेरा रिवेंज लेने में भी मेरी मदद की, और मुझे वो खुशी दिलाई जिसे कि मुझे ज़रूरत थी। इसीलिए अब मेरे लिए किसी भी चीज़ में खुशी नहीं है, मेरे लिए बस एक ही चीज़ में खुशी है कि मैं तुम्हारे काम आऊँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से समुंदर से कोई चीज़ गाओ पैंग की तरफ आने लगती है, और अब हमें पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर होता है जो कि टर्टल होता है, और उसका लेवल 46 होता है, और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है, और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो मिस्टिक होता है। और अब उस टर्टल को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि ये टर्टल इस तरफ क्यों आ रहा है, क्या ये लोगों को पहचान सकता है, और क्या ये मेरा पालतू बीस्ट जो है वो बनना चाहता है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो टर्टल उसके पास में आ जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग भी अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या फिर नहीं। और गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो टर्टल अपने मुंह के अंदर से एक जेड निकाल देता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये एक मटेरियल है जो कि अलग अलग स्पेसी के जो ड्रैगन होते हैं उनके प्रजनन करने के कारण बनता है, जिसके अंदर की ड्रैगन की लैंग्वेज और उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा रहती है। जो सुनते के साथ ही अब जो गाँव पैंग होता है वो भी उस जेड को ले लेता है, और उस जेड को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आया आखिर इसने ये जेड जो था वो मुझे क्यों दे दिया।
क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इस लेक के अंदर जो सिल्वर ड्रैगन प्रिंस है उसने इस टर्टल को मेरे पास में भेजा था ताकि ये टर्टल जो है वो मुझे लाकर ये दे सके। क्या सिल्वर ड्रैगन जो है वो यहाँ पर वाइट ड्रैगन को ढूंढना चाहता है? और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उस जेड को उस बंदे को देते हुए उसे बोलता है कि मैनेजर चैन, मैं चाहता हूँ कि आप ये जेड जो है वो वाइट ड्रैगन तक पहुँचा दे, क्योंकि मुझे थोड़ा काम जो है वो करने के लिए चैन पिंग विलेज के अंदर जाना है। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनपिंग विलेज के बाहर बनी हुई जो गाओपिंग बेस सिटी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओजू और जो लिनजिन होते हैं वो दोनों मौजूद होते हैं। और अब जो जियाओजू होता है वो लिनजिन से बोलता है कि मुझे लगता है कि हम जो चैंगपेंग विलेज है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब है। जो सुनकर लिनजिन जो होती है वो जियाओजू से बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर अंदर जो मॉन्स्टर मौजूद है वो गोल टाइप है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से पहले अपनी बॉडी के ऊपर गोल पाउडर जो है वो लपेट लेते हैं। और इतना बोलकर वो जियाओजू की तरह उस पाउडर को कहने लगती है, जो देखकर जियाओजू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी लिनजिन जो होती है वो उससे बोलती है कि मेरे प्यारे बेबी क्या हो गया, ये बस 4 घंटों तक ही बॉडी के ऊपर काम करेगा और टेंशन मत लो, ये इंसानों से नहीं बल्कि मॉन्स्टरों की हड्डियों से बना है। जो सुनकर अब जो जियाओजू होता है वो भी उसे अपनी बॉडी के ऊपर लगाने लगता है। तभी जो लिनजिन होती है वो बहुत ही फनी तरह से उसे बोलती है कि अपने मॉन्स्टरों की बॉडी के ऊपर इसे लगाना मत भूल जाना। और इतना बोलकर लिनजिन का ध्यान जो होता है वो सामने एक ग्रास के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि 1 मिनट, ये तो ब्लड स्वॉर्ड ग्रास है। अगर इसकी बात की जाए तो इसे 10th अलायंस क्रेडिट के अंदर सेल किया जा सकता है, और इसे ऐड करने के बाद में मेरे पास में टोटल 1 लाख अलायंस क्रेडिट हो जाएगी। सच में मैं तो अमीर होने वाली हूँ। और इतना बोलकर लिनजिन जो होती है वो उसे कलेक्ट करने लगती है, लेकिन तभी जो जियाओजू होता है वो आसपास में देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जितना मैंने सोचा था ये जगह उससे भी खतरनाक है। जो सुनकर तीसरी लड़की बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जो सुनकर जियाओजू जो होता है वो उसे वहाँ पर मौजूद जो मटेरियल होते हैं वो दिखाते हुए बोलता है कि जरा एक बार देखो तो यहाँ पर चारों तरफ कितने कीमती मटेरियल जो है वो मौजूद है, लेकिन कोई भी इन्हें यहाँ पर पिक करने के लिए नहीं आया। क्या तुम्हें ये चीज़ जो है वो थोड़ी अजीब नहीं लगती? और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जो जियाओजू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो मेरी पहली टीम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ही इफेक्टिव हो, इसीलिए उसके बाद भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना जो है वो रहना होगा। कोई पता नहीं खतरा कहाँ से आ जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम लोगों की सेफ्टी है। और इतना बोलकर जियाओजू आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकलकर जियाओजू की तरफ आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो जियाओजू को टच करता, जियाओजू का जो मॉन्स्टर होता है वो आकर उसके ऊपर अपना पंच मार देता है। और इस चीज़ को देखकर लिनजिन जो होती है वो जियाओजू से बोलती है कि हम लोगों को केयरफुल रहना होगा। हमने गोल्ड पाउडर से अपनी स्मेल जो है वो छुपा ली है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो मॉन्स्टर मौजूद है वो हमें सेंस कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आने लगती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि घर वापस लौट जाओ, घर वापस लौट जाओ। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गोल टाइप मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। और उन मॉन्स्टरों को देखकर जो लिनजिन होती है वो बोलती है कि ये तो गोस्ट सोल्जर है, जिनकी संख्या हज़ारों में है। सच में गाओ पैंग का मिशन पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं। और इतना बोलकर लिनजिन जो होती है वो जियाओजू से बोलती है कि जो चैनल बोन और जो हज़ारों साल की हार्ट ऑफ डार्कनेस है वो हमें विलेज के सेंटर में मिलेगी, लेकिन जो फ्लेम ऑफ डार्कनेस है वो रैंडमली स्पॉन होती है, तो इसीलिए हम लोगों को आसपास में सर्च करना होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओजू जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो केवल 1 घंटे तक ही सर्च करेंगे। अगर 1 घंटे में हमें कुछ नहीं मिलता तो उसके बाद में हम लोग सेंटर में चले जाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जो फ्लेम ऑफ डार्कनेस होती है उसे सर्च करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके साथ में जो तीसरी लड़की होती है उसे काफ़ी ठंड लगने लगती है। और वो बोलती है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड है, क्या सच में पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे? जो सुनते के साथ ही लिनजिन जो होती है वो उसे बताती है कि सोर्स से मुझे इस जगह के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, और मुझे पता चला कि कैलेमिटी के पहले ही यहाँ पर रहने वाले लोग जो थे वो इस जगह को छोड़कर चले गए थे। लेकिन जो आसपास की जगह है उन्हें देखने के बाद में तो सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आसपास की जो जगहें है यहाँ पर इन्हें अभी साफ किया गया और कोई यहाँ पर रहता हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से सामने से 2 पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिसे देखकर लिनजिन चिल्लाते हुए बोलती है कि कौन हो तुम? जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो लिनजिन से बोलता है कि जो हमारे जनरल है वो आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनकर लिनजिन जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम्हारा जनरल कौन है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं जनरल झाओ की बात कर रहा हूँ। जो सुनकर जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि जनरल झाओ? क्या तुम जो बैटल ऑफ चैंपिंग थी उसके जनरल झाओ की बात कर रहे हो? और अब उस बंदे की बात को सुनते के साथ ही जो जियाओजू और जो लिनजिन होते हैं वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
और अब जो जियाओ जू होता है वो बोलता है कि चलो इन लोगों को फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है जितना मैंने जनरल झाओ के बारे में सुना है वो हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार की जो डर्टी ट्रिक है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा उन लोगों को लेकर एक घर के पास में आ चुका होता है, जहाँ पर कि दो गोश्त गार्ड जो होते हैं वो खड़े होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जियाओ और बाकी लोग जो होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, और जनरल झाओ और गोश्त सोल्जर को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही गोश्त सोल्जर है जिनसे कि हम पहले बाहर मिले थे। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिन जिन जो होती है वो हंसते हुए जो जनरल झाओ होता है उससे बोलती है कि मेरा नाम जो है वो लिन जिन है, जनरल झाओ आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। जो सुनते के साथ ही जो वो जनरल झाओ होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, और हंसते हुए उसे बोलता है कि तुमने मुझे जनरल झाओ कहा, इस चीज़ को मैं एज ए इंसल्ट जो है वो क्या ले सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोश्त गार्ड होते हैं वो उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो सुनकर लिन जिन जो होती है वो उसे बोलती है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी इंसल्ट जो है वो कर सकूं। जो सुनते के साथ ही जनरल चाओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच बताओ तो पिछले बीते कुछ सालों में मैं जितने लोगों से भी यहाँ पर मिला हूँ तो उन सभी लोगों में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ में एक सौदा करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद जो लोकल सप्लाई है उसके लिए आए हो, तो मैं तुम्हें ये लोकल सप्लाई जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी इक्वल चीज़ जो है वो वापस चाहिए होगी। जो सुनते के साथ ही जो लिन जिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर इसे सामानों के बदले में यहाँ पर पैसा चाहिए होगा तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होगी। और इतना सोचकर लिन जिन जो होती है वो उसे बोलती है कि योर मैजेस्टी आपको बदले में क्या चीज़ चाहिए, हम लोग जो है वो साउथर्न स्काई ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि फाइनेंशियल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो हमें नहीं लगता कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करने में हमें प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही जो जनरल चाहो होता है वो उसे बोलता है कि पहले मुझे तुम बताओ कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या चीज़ लेने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन जिन होती है वो उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो योर मैजेस्टी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पर जो 1000 साल पुरानी हार्ट ऑफ डार्कनेस है वो लेने के लिए आई हूँ, और इससे अलग मुझे एक जनरल बोन जो है वो भी चाहिए होगी। जो सुनते के साथ ही जो जनरल झाओ होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें जनरल बोन चाहिए, इसका मतलब तुम मेरी बोन चाहती हो, ठीक है मुझे इसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें 1000 साल पुरानी हार्ट ऑफ डार्कनेस चाहिए, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही लिन जिन जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या बात है, जनरल झाओ ने जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है उसके बारे में नहीं सुना, चलो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि आपका दिल है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन जिन होती है वो अपने मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोल देती है। और अब लिन जिन के मॉन्स्टर का अटैक जैसे ही जनरल झाओ से टकराता है तो हम देखते हैं कि जनरल झाओ भी दीवार को तोड़ते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और इस चीज़ को देखकर जियाओ जो होता है वो लिन जिन से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है जो कि तुम अपने क्रिस्टल मैंटिस का इस्तेमाल इस तरह से कर रही हो, क्योंकि ऐसे इसके अटैक करने के कारण ये महीनों तक अपने पंजे का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा क्रिस्टल मैंटिस जो है वो कोई एसेसियन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उनके साथ में दूसरी लड़की होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों को बोलती है कि हम लोग जो है वो क्या करें, क्योंकि जो गोस्ट सोल्जर है उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जो सुनते के साथ ही लिन जिन जो होती है वो बोलती है कि हम लोगों को इन्हें पहले ही रास्ते से हटाना होगा, हम इन्हें इकट्ठा होने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ये जो उनके पास में हिरन टाइप मॉन्स्टर होता है वो उसकी लाइट का इस्तेमाल जो होते हैं वो करने लगते हैं, और उसकी लाइट का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि वे चारों तरफ अपने एक बैरियर जो होता है वो बनाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण अब जो वे घोस्ट टाइप मॉन्स्टर होते हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाते। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो उनके साथ में वो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि टेम्परेरी तौर पर ये मॉन्स्टर जो है वो सप्रेस हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही लिन जिन जो होती है वो उस तरफ देखने लगती है जिस तरफ की जनरल जाओ जाकर गिरा था, और उस तरफ देखते हुए वो बोलती है कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि इन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा लगता है कि अभी भी जनरल जाओ जो है वो जिंदा है, अभी वो अपनी कमज़ोर हालत में है, तो इसीलिए हम लोगों को उसे अभी के अभी ख़त्म करना होगा, जल्दी से अपने कंगारू का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जूगा कंगारू टाइप मॉन्स्टर होता है वो सीधे जाते के साथ ही उस तरफ अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस हॉल के अंदर अचानक से एक स्वॉर्ड चली जाती है। और अब कुछ ही देर में जनरल जाओ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि अब वो देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है, और बाहर आते के साथ ही सीधे वो अपनी स्वॉर्ड से जो कंगारू होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और कंगारू के ऊपर अटैक करने के बाद में जो जनरल झाओ होता है वो गुस्से में देखते हुए बोलता है कि तुम मामूली से इंसानों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की। और इतना बोलते के साथ ही जनरल झाओ जो होता है वो अपने घोस्ट सोल्जर जो होते हैं उन्हें ऑर्डर देने लगता है, और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोलता है कि मेरे ऑर्डर को सुनो और जाकर इन्हें ख़त्म कर दो।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो सीधे आसमान की तरफ जाकर वहाँ पर रेड कलर के क्लाउड जो होते हैं वो बनाने लगती है, जो देख कर जो जियाओ जू होता है वो बोलता है कि इन एनर्जी जो है वो जाकर उस ब्लड क्लाउड के अंदर इकट्ठा हो रही है। सच में ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अगर हम लोग जो है वो इस रेड क्लाउड के अंदर फंस गए तो उसके बाद में हमें मरते दम तक जो ये गोस्ट सोल्जर है इनके साथ में फ़ाइट करनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते हुए चिल्लाकर अपने साथियों से बोलता है कि सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल चुकी है, जल्दी से सभी लोग जो है वो यहाँ से पीछे हटो। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो अपना फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो निकाल लेते हैं और उसके ऊपर बैठकर वहाँ से उड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो आसमान होता है वो चेंज होने लगता है और कुछ लाइट जो होती है वो आकर उस रेड क्लाउड के ऊपर टकराने लगती है, जो देखने के बाद में वो लोग बोलते हैं कि जो आसमान है वो चेंज होने लगा और जो ये लाइटिंग है ये इस ब्लड क्लाउड को डिस्ट्रॉय कर रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वाइट ड्रैगन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही वे लोग भी खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो वाइट ड्रैगन है, इसका मतलब चेयरमैन जी जो है वो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जनरल झाओ होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वाइट ड्रैगन को देखने के बाद में गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे क्लाउड को डिस्ट्रॉय करने की, मैं एक ही अटैक में इसे 2 भागों में बांट दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जनरल झाओ होता है वो वाइट ड्रैगन के द्वारा बनाया गया टोर्नेडो जो होता है उसकी तरफ अपने अटैक को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि उसका अटैक टकरा पाता जो खुद जनरल झाओ होता है वो वाइट ड्रैगन के उस टोर्नेडो के अंदर फंस जाता है, जिसके बाद में वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है। और अब जो ग्रैंडपा होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं और उसके सामने आते हुए बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा नाम जनरल झाओ है तो अगर तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। जो सुनकर जनरल झाओ जो होता है वो गुस्से में ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में ऐसा करने की। जो सुनकर ग्रैंडपा और वाइट ड्रैगन बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी तरफ घूरने लगते हैं और घूरते हुए बोलते हैं कि ठीक है इसे अपने साथ में लेकर चलो, इसे मारना मत। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो जनरल झाओ को अपने घर पर लेकर आ चुके होते हैं। और अब ग्रैंडपा जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि इसकी बॉडी के अंदर से जो जनरल बोन और जो हज़ारों साल पुरानी हार्ट ऑफ डार्कनेस है उसे कैसे निकालना है, इसीलिए मैं इसकी पूरी बॉडी को लेकर आ गया, तुम जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल सकते हो। और इससे अलग लिन जिन ने मुझे बताया कि जो फ्लेम ऑफ डार्कनेस है वो भी उसे मिल चुकी है, तो वो जल्दी ही तुम्हारे पास में लेकर आ जाएगी। जो सुनकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जो मटेरियल मुझे चाहिए थे वो इतनी आसानी से मिल गए, मुझे बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं पड़ी। अब बस केवल एक ही मटेरियल जो है वो कलेक्ट करना रह गया है, जैसे ही वो मटेरियल जो है वो मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद में मैं टमी को आसानी से लेजेंडरी ग्रेड पर प्रमोट जो है वो कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का ध्यान जो होता है वो वाइट ड्रैगन की तरफ जाता है और वाइट ड्रैगन को देखने के बाद में गाओ पैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि वाइट ड्रैगन मुझे तो तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। और इतना बोलकर गाओ पैंग क्यूट सा फेस बनाते हुए वाइट ड्रैगन से बोलता है कि आखिर सिल्वर ड्रैगन ने तुम्हें क्या गिफ्ट भेजा था और क्या वो तुम्हारा बेटा है, सच में तुम तो इतनी यंग एज के अंदर ही फादर बन गए हो, और आखिर उसकी मदर कौन थी। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो वाइट ड्रैगन होता है वो काफ़ी इरिटेट होने लगता है और वो सीधे पानी जो होता है वो गाओ पैंग के मुंह के ऊपर फेंक कर मारता है। और तभी जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि अरे हाँ मुझे याद आया, अभी जो बायो डेजर्ट है उसके अंदर एक रिफ्ट जो है वो अपेयर हुई है, उसके लेवल को देखकर ये कह सकते हैं कि वो तुम्हारे लिए ख़तरनाक नहीं रहेगी, तो इसीलिए अगर तुम्हें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो बाई डेसर्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग एक बिल्डिंग के सामने आ चुका होता है और वहाँ पर एक गार्ड से बोलता है कि क्या इसी के अंदर जो स्पिरिचुअल रिफ्ट है वो अपेयर हुई है। जो सुनकर वो बंदा गाओ पैंग को बताता है कि हाँ बिल्कुल, जो ये ब्लैक फॉग है ये दोपहर के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, लेकिन वहीं रात के टाइम पर ये ब्लैक फॉग जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि पूरी बिल्डिंग इसकी ब्लैक फॉग के कारण दिखाई नहीं देती। और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि इस ब्लैक फॉग के अंदर आपको कुछ मॉन्स्टर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। ये मॉन्स्टर जो है वो स्पेशली इस ब्लैक फॉग के अंदर ही रहते हैं और जो नॉर्मल वेपन है वो इन मॉन्स्टरों के ऊपर असर नहीं करते। जो सुनकर अब गाओ पैंग भी उन मॉन्स्टरों को देखने लगता है जिनका नाम की ब्लैक जैकेट होता है और उनका लेवल 20 होता है और उनका ग्रेड नॉर्मल होता है और वहीं एट्रीब्यूट उनका शैडो होता है, जिन्हें देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इनमें से तो एक भी लोड टीयर का मॉन्स्टर जो है वो नहीं है, तो इसीलिए गोल्डी जाओ और जाकर अंदर देखो कि आखिर क्या है। जो सुनते के साथ ही अब जो गोल्डी होता है वो भी अंदर जाने लगता है, तभी वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि क्या इसे अकेला अंदर भेजना सही रहेगा।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें गोल्डी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जो मॉन्स्टर मौजूद है वो गोल्डी का कुछ भी नहीं कर पाएगी, है अकेला उन्हें संभाल लेगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोल्डी जो होता है वो अंदर जाकर धड़ाधड़ उन मॉन्स्टरों को पीटना शुरू कर देता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि ये गोल्ड डक जो है वो कमज़ोर होगा, लेकिन ये तो काफ़ी पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो हाथ जोड़ते हुए बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए बोलता है कि अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को इस हम्बल मॉन्क ने निपटा दिया है, अब जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ है। और इतना बोलते के साथ ही अब गोल्डी जो होता है वो अपने पास से कुछ मॉन्स्टरों को निकालने लगता है और मॉन्स्टरों को निकालते हुए बोलता है कि एक बार जरा इन मॉन्स्टरों को देखो, इनका जो लेग है वो कितना ज़्यादा फ्रेश है और ये खाने में भी काफ़ी अच्छे होंगे, जिन्हें कि मैं 500 अलायंस क्रेडिट में सेल करूँगा। और अभी चीज को देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि कभी तो ये मॉन्क वाली हरकतें ही करता है और कभी गैंगस्टर वाली हरकत करना शुरू कर देता है, पर समझ में नहीं आता कि आखिर इसका कैरेक्टर कैसा होता जा रहा है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो टीम होती है उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अंदर जो मॉन्स्टर मौजूद थे उन सभी को क्लियर कर दिया गया है, तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर कि मॉन्स्टर मरी हुई हालत में पड़े होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअल लिफ्ट के सामने पहुँच जाते हैं, जिसकी मदद से 2 अलग वर्ल्डों के अंदर ट्रैवल किया जा सकता था। और अब इसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या जो स्पिरिचुअल लिफ्ट होती है वो एक आइटम होती है, अगर ये आइटम है तो इसका मतलब मैं इसे कलेक्ट कर अपने साथ में लेकर जा सकता हूँ, और जब मेरे पास में 2 स्पिरिचुअल लिफ्ट हो जाएगी तो मैं अपनी बैक डोर पर लगा दूंगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर से अचानक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि अचानक से इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों निकलने लगी। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर से अचानक से एक मॉन्स्टर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये येलो जैकेट डेवल ऑक्टोपस है, जिसका कि लेवल 26 है और उसका ग्रेड नॉर्मल है और इसका एट्रीब्यूट जो है वो साइकिक है। जो सुनते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन मॉन्स्टरों के नाम तो सच में इनकी शक्लों से भी ज़्यादा अजीब है। और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है तभी गोल्डी जो होता है वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करते हुए बोलता है कि तुम गंदी सी चीज़ कहेंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने येलो जैकेट पहनने की, क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। और अब गाओ पैंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या आप में से किसी ने भी स्पिरिचुअल लिफ्ट के दूसरी तरफ जाकर वो जो जगह है उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि हम लोगों ने वो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो भेजने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोगों को वहाँ से कोई भी सिग्नल जो है वो नहीं मिला। जिसके बाद में हम लोगों ने उस तरफ कुछ मॉन्स्टरों को भी भेजने की कोशिश की, लेकिन जितने भी मॉन्स्टर उस तरफ गए हुए सभी के सभी मारे गए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी मैं चाहता हूँ कि जो तो शी किंग स्केलेटन है उसे तुम यहाँ पर शामिल करो और उसे स्पिरिचुअल लिफ्ट के अंदर भेजो, ताकि वो जाकर चेक कर सके कि अंदर असल में है क्या। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी वहाँ पर से ही किंग स्केलेटन जो होता है उसे समन कर लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर भी घबराने लगते हैं। तभी एक बंदा उन मॉन्स्टरों से बोलता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो सी किंग स्केलेटन होता है वो वहाँ पर स्पिरिचुअल लिफ्ट जो होती है उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद में जो डमी होता है वो गाओ पैंग को बताता है मास्टर जो सी किंग स्केलेटन है वो अंदर पहुंच चुका है और उसने मुझे बताया है कि वहाँ पर जो कुछ ब्लैक जैकेट गाओ पैंग है वो मौजूद है और दूसरी तरफ जो है वो बाकी के मॉन्स्टर है, लेकिन वे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। क्या मुझे अंदर जाकर खुद से इस चीज़ को कंफर्म कर लेना चाहिए। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी डमी को अंदर जाने की परमिशन दे देता है और जो डमी होता है वो भी फाइनली अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद में गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर अंदर सारी जगह जो है वो सेफ है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी अपने मॉन्स्टरों से बोलता है कि ठीक है फ्लेमी, गोल्डी और डाजी तुम तीनों जो है वो मेरे साथ में चलो, हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ पैंग होता है वो उस रिफ्ट के अंदर आ जाता है और उस रिफ्ट के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैंने इस स्पिरिचुअल रिफ्ट को क्रॉस किया मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं किसी कार्टन या फिर किसी वाटर को पार कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस जगह की बात की जाए तो इस जगह पर ज़्यादा ब्लैक फॉग जो है वो मौजूद नहीं है, जिस कारण हम लोग जो है वो आसानी से इस जगह पर पड़ी हुई चीज़ों को देख सकते हैं। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो दीवारें होती है उन्हें देखने लगता है और उन दीवारों को देखते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इन दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी भूल भुलैया के लिए बनाई गई हो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर दूसरा बंदा जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर जो सैंपल है उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दो, हम सैंपलों को लेकर यहाँ से निकलेंगे।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अब गाओ पैंग जो होता है वो भी आसमान की तरफ देखने लगता है, जो कि पूरी तरह से लाल होता है। और उसे देखते हुए गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या जो बाकी का दूसरा वर्ल्ड होता है वो इस तरह दिखाई देता है। और गाओ पैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर अजीब से साउंड जो होते हैं वो आने लगते हैं, जो देखकर एक बंदा बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का साउंड है। जो सुनकर दूसरा बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन एक बार उस तरफ देखिए। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस तरफ एक काफ़ी बड़ा मोस्टर जो होता है वो आने लगता है, जिसका कि लेवल 49 होता है और उसका ग्रेड एक्सलेंट होता है और उसका एट्रीब्यूट शैडो होता है। और उस मोस्टर को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मोस्टर तो उसी की तरह दिखाई दे रहा है जैसे कि मोस्टर रिफ्ट के बाहर आए थे, और इसके हाथ में तो वेपन भी है। क्या ये यहाँ पर रहने वाले मोस्टर है और क्या ये इनका होम प्लेनेट है। और गाँव बैंक के इतना सोचते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि मेरे सामने ट्रिक प्ले करने की कोशिश भी मत करना। और इतना बोलकर जो फ्लेमी होती है वो उस मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो आसमान में किसी इनविजिबल चीज़ से टकरा जाती है, जो देखकर गाँव बैंक अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर किसी प्रकार की इनविजिबल वॉल मौजूद है। और गाँव बैंक के इतना सोचते के साथ ही फ्लेमी की ऐसी हरकत को देखने के बाद में जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।